आज का हमारा जो मॉडल है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गूगल ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो कि टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है। नैनो बनाना के नाम से ये लॉन्च हुआ है। तो इसको फ्लैश इमेज भी इसलिए कहा गया है कि ये बहुत फास्ट आउटपुट दे रहा है। ये चंद सेकंड्स के अंदर आपको उसी तरह के प्रॉम्प्ट के ऊपर उसी कॉम्प्लेक्स लेवल की इमेज जनरेट करके दे रहा है। एबिलिटीज ऐड की हैं और वही रीजनिंग कैपेबिलिटीज ऐड करने की वजह से इसकी जो आउटपुट है उसने सबको हैरान करके रख दिया है। इन ग्राफिक डिजाइनर हैं या ह्यूमन ग्राफिक डिजाइनर हैं, इवन उनके बगैर भी अब लोग वो सारा काम कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको कहा था ट्रांसपेरेंट वॉल हो, जेली फिश स्टाइल में हो, मास्क हो और उसकी वॉल के ऊपर डायमंड लगे हुए हों। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मॉडल है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गूगल ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो कि टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है। और ये मॉडल ना पहले एलएम अरीना पे लॉन्च किया गया था। एलएम अरीना बेसिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म है एआई मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए, ताकि ह्यूमन उस एआई मॉडल से इंटरेक्ट कर सकें। तो गूगल का ये मॉडल जब शुरू में लॉन्च हुआ था एलएम अरीना पे, तो नैनो बनाना के नाम से ये लॉन्च हुआ है। तो उस वक़्त लोगों को नहीं पता था कि नैनो बनाना जो है वो डेवलप बाय गूगल है। कुछ दिन के बाद नैनो बनाना के मुतालिक पता लगा कि ये गूगल ने किया है और अभी 1-2 दिन से तो गूगल ने इसको ऑफ़िशियली अपने गूगल एआई स्टूडियो का हिस्सा भी बना लिया है। और अब इसका जो न्यू नेम गूगल ने दिया है अपने एआई स्टूडियो के अंदर, तो इसको उन्होंने कहा है फ्लैश इमेज। तो फ्लैश इमेज कह लें या नैनो बनाना कह लें, तो ये बेसिकली एक ही मॉडल के नेम है। नैनो बनाना उसका एक टेस्ट नेम है और जो बेसिकली उसकी रिलीज के बाद जो उसका फाइनल नेम है वो बेसिकली फ्लैश इमेज है। तो इसको फ्लैश इमेज भी इसलिए कहा गया है कि ये बहुत फास्ट आउटपुट दे रहा है। अभी तक टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के अंदर जितना फास्ट ये मॉडल है, अभी इसके काउंटर पार्ट उसके करीब भी नहीं है। इसलिए गूगल ने इसको फ्लैश इमेज कहा है। और बाकी मैंने देखा कि वाकई टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जहाँ कई मिनट्स के अंदर इमेज डेवलप करके देते थे आपके किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो ये चंद सेकंड्स के अंदर आपको उसी तरह के प्रॉम्प्ट के ऊपर उसी कॉम्प्लेक्स लेवल की इमेज जनरेट करके दे रहा है। अच्छा, अब इसमें गूगल ने यूज क्या किया है, अभी इसका कोई प्रॉपर उन्होंने इसका कोई ना रिसर्च पेपर अभी तक मुझे मिला है और ना भी तक इसका कोई स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्लॉग मिला है। डिफरेंट टेक्निकल डिस्कशंस पे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि इसके पीछे गूगल ने क्या टेक स्टैक यूज़ किया हुआ है। जो अभी तक मेरे सामने चीज़ें आई हैं, कन्फर्म तो तब होंगी जब वो ऑफ़िशियली लॉन्च होंगी। बट अभी तक ये जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ जो चीज़ें निकल के आई हैं, वो ये है कि ये डिफ्यूजन बेस मॉडल है। और हमने डिफ्यूजन और स्टेबल डिफ्यूजन को पहले भी अपनी पिछली जेन एआई की वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ है कि स्टेबल डिफ्यूजन इमेज जनरेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। जब हमने मिडजर्नी डॉट एआई का बात की थी तो वो भी स्टेबल डिफ्यूजन पे बना हुआ था। बट गूगल के ये जेमिनी 2.5 का हिस्सा है और गूगल जेमिनी में ये बेसिकली इन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन को यानी डिफ्यूजन बेस्ड एलएलएम्स लॉन्च किए हैं, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और डिफ्यूजन्स को मिक्स करके इन्होंने बेसिकली डिफ्यूजन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप किए हैं। जबकि जो ये नैनो बनाना के अंदर इन्होंने सेम डिफ्यूजन बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ रीजनिंग कैपेबिलिटीज ऐड की हैं और वही रीजनिंग कैपेबिलिटीज ऐड करने की वजह से इसकी जो आउटपुट है उसने सबको हैरान करके रख दिया है। इंतहाई अमेजिंग। तो पहले इनके पास स्टेबल डिफ्यूजन की पावर थी, अब जब इसके अंदर इन्होंने स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को ऐड ऑन किया है और उस थिंकिंग प्रोसेस के बाद जो इमेज जनरेट कर रहा है, तो बहुत मैच्योर एडिटिंग कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि इस मॉडल के बाद फॉर्मली जो है वो जो ग्राफिक डिजाइनर हैं या ह्यूमन ग्राफिक डिजाइनर हैं, का काम बहुत फास्ट हो गया है या इवन उनके बगैर भी अब लोग वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये इस लेवल का इस कैपेबल का ये मॉडल है जो स्टेबल डिफ्यूजन बेस्ड रीजनिंग मॉडल दिया गया है। गूगल ने अभी तक इसका डिटेल टेक स्टैक नहीं वाजे किया और ना ही उन्होंने इसको कोई प्रॉपरली इसका कोई टेक आर्किटेक्चर को शो किया है कि वो इसके आर्किटेक्चर को किस तरह बना रहे हैं। ये भी जो डिफरेंट लोग हैं जो कि गूगल की टीम के साथ काम करते हैं, तो ये उन लोगों का आइडिया है कि इन्होंने डिफ्यूजन बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ रीजनिंग कैपेबिलिटीज ऐड की हैं। रीजनिंग तो इसमें लाजमन है क्योंकि जब ये प्रॉम्प्ट में के बाद जब उसे प्रोसेसिंग डिले लेता है तो वहाँ जिस तरह रीजनिंग मॉडल लेते हैं तो ये उसी तरह इसकी आउटपुट लग रही है।
तो अभी तक हम फिर यही मानते हैं कि ये एक डिसीजन बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं जिनमें रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और इसी वजह से इमेज जनरेशन के अंदर इसके मुकाबले में अभी तक कहीं रीजनिंग यूज़ नहीं हुई थी। इसलिए जब आप इसके फीचर देखते हैं या अभी हम इसके वन बाय वन फीचर जो डिस्कस करने जा रहे हैं ओवर अदर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स के ऊपर वो इंतहाई अमेजिंग हैं। जैसे नंबर 1 करैक्टर कंसिस्टेंसी जो प्रीवियस टेक्स्ट टू इमेज मॉडल थे, जब आप उनमें प्रॉम्प्ट करके कोई करैक्टर डेवलप कर लेते थे लाइक कोई शेफ़ है या कोई ड्राइवर है या कोई डॉग है, तो जो भी आपने उस इमेज के अंदर जनरेट करवाया प्रॉम्प्ट के थ्रू वो करैक्टर, तो जब आप उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिट करने लगते थे या उसको कुछ उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करने लगते थे, उसकी जनरेट की हुई इमेज को मज़ीद फाइन ट्यून करने लगते थे, तो जैसे ही आप नया प्रॉम्प्ट लिखते थे, तो वो जो उन्होंने पहले प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट करैक्टर डेवलप करके दिया था, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे वो करैक्टर बदल देता था या करैक्टर के अंदर थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आने लग जाती थी। तो अब इसकी इस रीज़निंग कैपेबिलिटीज़ के बाद जो है, जब इसको यूज़ किया गया है, तो आप एक इमेज लें और उसके ऊपर आप जितने ज़्यादा टेक्स्ट देते जाएँ, उसको जितना मर्ज़ी मॉडिफ़ाई करते रहें, तो करैक्टर कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन वे में मेंटेन है। तो वो करैक्टर कंसिस्टेंसी इसमें हल कर ली गई है, जो कि पहले बहुत बड़ा इश्यू था। दूसरा इसका मेजर कि सीन कंसिस्टेंसी कि यानी एक तो करैक्टर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा था कि एक कुक जो है वो सूप बना रहा हो, तो उसने जो वो कुक दिखाया था, वो जो किचन का सीन दिखाया था, जो बर्तन और बैकग्राउंड दिखाया था, जब नेक्स्ट आप उसके अंदर एडिट करेंगे, तो वो उस सीन को भी कहीं गड़बड़ नहीं करेगा। वरना पिछले जो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल थे, उनमें ये इश्यू आता था कि जिस तरह करैक्टर बदल देते थे, सेम नेक्स्ट एडिट के अंदर, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर, वो आपका सीन कंसिस्टेंसी भी नहीं होती थी, सीन इनकंसिस्टेंट हो जाता था, जिसकी वजह से लोग इन मॉडल्स को प्रोफेशनल लेवल पे या सही वे में यूज़ के अंदर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो करैक्टर कंसिस्टेंसी है, सीन कंसिस्टेंसी है और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, करैक्टर कंसिस्टेंसी, सीन कंसिस्टेंसी, उसके बाद जो मेजर है, वो प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग है। क्योंकि आपका करैक्टर भी कंसिस्टेंट हो चुका है, आपका सीन भी कंसिस्टेंट है, तो अब आप क्या करें प्रॉम्प्ट करते जाएँ, उसको मज़ीद से मज़ीद एडिट करते जाएँ और जिस तरह आप रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी इमेजेस को एडिट करवाना चाह रहे हैं, तो वो उसी तरह आपको प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग करता रहेगा। इसका एक और बड़ा फीचर है और वो फीचर ये है कि इमेज फ्यूजन इसमें आप मल्टीपल इमेज को फ्यूज़ करवा के एक और इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो इमेज फ्यूजन की सपोर्ट भी इसमें मल्टी इमेज फ्यूजन की सपोर्ट भी इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली इनेबल की गई है। इससे हटकर इसके बाद है नैरेटिव जनरेशन। नैरेटिव जनरेशन से मुराद ये है कि आप कोई एक नैरेटिव बयान कर रहे हैं, कोई स्टोरी का सीन बयान कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा आपको मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो बगैर टेक्स्ट के इस तरह की इमेज जनरेट करके देगा सीक्वेंस वाइज कि वो उस पूरी स्टोरी टेलिंग या कोई भी नैरेटिव है उसको विजुअली एक्सप्लेन कर रहा होगा इंक्रीमेंटल इमेजेस के अंदर। तो ये भी बहुत ऑसम फीचर है जो अभी तक किसी भी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल के अंदर ये देखने में नहीं मिला था, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा फाइन ग्रेन एडिट्स ये भी इसमें बहुत कमाल है कि जैसे हमने कहा कि जब इसमें करैक्टर कंसिस्टेंसी है, इसमें सीन कंसिस्टेंसी है, तो जब भी आप इसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग करेंगे और उसको एडिट करके फाइन ट्यून करवाने लगेंगे, तो जो चीज़ आप इसको कह रहे हैं, जो एडिट कह रहे हैं, जस्ट ये वो एडिट करेगा, रिमेनिंग चीज़ में आपको कहीं भी इश्यू नहीं आएगा। तो ये जो मॉडल है, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इतना पॉपुलर हो रहा है कि टेक्स्ट टू इमेज के अंदर और इमेज जनरेशन के अंदर के मतलब मेरे ख्याल में इस सेम डोमेन के अंदर इतनी पीक या इतना बूस्ट या बूम किसी और मॉडल को नहीं मिल रहा जितनी तेजी से ये इमेज फ्लैश या नैनो बनाना जो है ये मार्केट में इसने अपनी जगह बनाई है और जितनी जल्दी ये पॉपुलर हो रहा है और ये है भी वाकई बहुत ज़बरदस्त। हमने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो भी आपको आगे इमेज में इस वीडियो के अंदर आगे आपको मिल जाएँगे। तो कुछ अभी अगर आप इसको बेंचमार्किंग के अंदर देखें, तो बेंचमार्किंग के अंदर भी इसने
अपने तमाम काउंटर पार्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। तकरीबन तमाम टॉप कैटेगरीज़ में, ऑल कैटेगरीज़ में भी इसने उनको पीछे छोड़ दिया है। इवन कैरेक्टर जनरेट करने में भी इवन स्टाइलिंग के अंदर सिर्फ़ ये एक जगह है, जहाँ ये थोड़ा-सा दूसरे अपने काउंटर पार्ट से नीचे रहा है। बाकी इन्होंने हर कैटेगरी में इसने अपने काउंटर पार्ट को अच्छा टफ टाइम दिया है। लिमिटेशन, जी इसकी जो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, एक जैसे इसकी मेजर लिमिटेशन ये है स्मॉल फेसेस और उसके ऊपर जो टेक्स्ट की ब्रेक हो जाता है। तो अगर आपके कोई फेस के ऊपर जो टाइनी डिटेल्स हैं, बहुत माइनर डिटेल्स हैं, उसके अंदर थोड़ी-सी इंस्टेबिलिटी स्टिल इसके अंदर है। दूसरे के बाद करैक्टर ड्रिफ्ट है। मेजरली तो ये करैक्टर कंसिस्टेंसी इसके अंदर है, मगर कहीं-कहीं, कभी-कभी कुछ केसेस के अंदर ये करैक्टर को ड्रिफ्ट कर अच्छा जी, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस की हैं। स्टिल ये बहुत इम्प्रेसिव और बहुत आउटस्टैंडिंग मॉडल है। अभी हम कुछ इसके प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह यूज़ करना है और आप इसकी खुद आउटपुट को एक्सपीरियंस करें। जी, तो आपने ऐसे करना है ब्राउज़र में आकर गूगल एआई स्टूडियो ओपन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये मेन पेज आ जाएगा। आपने इस पे आकर यहाँ राइट साइड के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज प्रीव्यू। इस पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि यही सिलेक्टेड है। अब आकर आप इस जगह पर इसको अपना आप प्रॉम्प्ट देंगे, तो ये आपको उस तरह जो प्रॉम्प्ट आपने दिया होगा उसकी ये इमेज डेवलप कर देगा, बना देगा। लाइक ये हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट है जिसमें हम कह रहे हैं कि आप एक बाउल बनाओ जिसमें मिक्स फ्रूट्स पड़े हुए हों और उसमें ब्लू कलर का बनाना हो और स्क्वायर शेप के एप्पल्स हों। देखते हैं ये किस तरह इसकी आउटपुट बनाता है और किस तरह दिखाता है। इसको फ्लैश इसी वजह से कहा गया है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और आप इसके जो काउंटर पार्ट्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो इससे कई गुना ज़्यादा स्लो हैं और ये बहुत फास्ट है और बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आउटपुट देता है। तो ये देखें जी, ये इसने हमें बेसिकली हमारी आउटपुट के अकॉर्डिंग ये देखें जी, ये इन्होंने हमें ये इमेज बनाकर दी है। देखिए कितने टाइमलाइन के अंदर बनाकर दी है। फिर इसके अंदर जो एडिटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आप बड़ी ऑसम है। जैसे मैं इसे कहता हूँ ज़ूम आउट एंड ऐड अ पर्सन इन द बैकग्राउंड। तो अब इसकी ये ज़रा वीडियो एडिटिंग स्किल्स चेक कीजिएगा कि ये वो अपनी करैक्टर कंसिस्टेंसी किस तरह मेंटेन रखेगा और ये देखें कि ये देखें बिल्कुल वही इमेज है जो हमारी यहाँ थी। आप देखें यहाँ आपकी ये खिड़की बनी हुई है, यहाँ ये एक पॉट रखा हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सेम वही खिड़की है, देखें ये वही पॉट है, ज़ूम आउट हो गया है, ये उन्होंने एक पर्सन ऐड कर लिया है और देखिए क्योंकि ये किचन टाइप की फ़ोटो थी तो उसने वो एप्रन भी पहना हुआ है और ये देखें ये किस लेवल की इसने इमेज एडिट करके दिया है। अब इसको मज़ीद एडिट करते हैं, इसमें कोर क्यूरी लिखते हैं। जी, तो ये हमने इसको एक और इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन की है कि आप इसमें एक और पर्सन ऐड करो और जो कि वो इंटरेस्ट रखता है फ्रूट्स को खाने के लिए। लेट्स सी। तो ये देखें सेम वही फ्रेम है, वही इमेज है, वही ऑब्जेक्ट्स हैं, वही कंसिस्टेंसी है इसकी। करैक्टर कंसिस्टेंसी देख लें, आप वो सीन की कंसिस्टेंसी चेक करें और मतलब लेवल पे है, कमाल कर दिया ये। एंड ऑफ द गेम। मतलब इमेज एडिटिंग का एंड कर दिया इस मॉडल ने। तो आप मतलब और भी आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और इसको आप मज़ीद भी चीज़ें देख सकते हैं। ऐड अ गन ऑन द टेबल। ये चेक करें सेम कंसिस्टेंसी के साथ कितनी रियलिस्टिक इन्होंने पिस्टल ऐड ऑन किया है टेबल पे, उसकी प्लेसमेंट, उसकी चीज़ें। ये देखें जी हमने एक और नया प्रॉम्प्ट ऐड किया है। ये देखें जी हमने इनको कहा था पर्सन रीडिंग अ बुक अंडर अ ट्री इन अ पार्क ऑन अ सनी डे और ये देखें जी ये इसने इमेज जनरेट करके दी है इस प्रॉम्प्ट की बेस पर। और अब देखें आपने इसको मज़ीद एडिट करना है किसी तरह तो आप इसमें कह देते हैं ऐड अ कॉफ़ी कप। ये देखिए ये कॉफ़ी कप ऐड हो गया है।
एक और प्रॉम्प्ट देते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये हमने कहा है क्रिएट एन इमेज ऑफ मास्क दैट हैव ट्रांसपेरेंट स्टाइल जेलीफिश स्टाइल वॉल्स एंड डायमंड ऑन द वॉल्स। बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का जिसके ऊपर ये ट्रेन ना हुआ हो ऐसे डेटे के ऊपर हमने इसको एक कमांड दी है, प्रॉम्प्ट दिया है। देखें ये क्या रिजल्ट देता है। ये देखें जी, मैंने इसको कहा था ट्रांसपेरेंट वॉल हो, जेलीफिश स्टाइल में हो, मास्क हो और उसकी वॉल के ऊपर डायमंड लगे हुए हों। तो देखें जेलीफिश भी है और इसके अंदर मास्क भी है और ट्रांसपेरेंट भी है और डायमंड्स भी लगे हुए हैं। तो इसको थोड़ा-सा मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। इसे कहते हैं, ये देखें जी, अब उसने रेड डायमंड्स कर दिए हैं और इवन साइड पे रिफ्लेक्शन के अंदर भी वही चीज़ नज़र आ रही है। कमाल है। जी, तो आपने देखा क्या ऑसम रिज़ल्ट था, कितनी ज़बरदस्त इसने कितने छोटे-छोटे प्रॉम्प्ट के ऊपर कितनी डिटेल वीडियो इमेजेस डेवलप करके इसने दी हैं, रियली इम्प्रेसिव। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।